बड़े बड़े सोने नौजवान, मैं उन पे तनकीद नहीं करता, मुझे उन पे तरस आता है। जब मैं रात के अंधेरों में उन्हें टेलीफोन लेके चौकों में खड़े देखता हूँ तो मुझे रहम आता है। मैं कहता हूँ देखो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये क्या मसलन, आखिर क्या है इसमें? एक औरत के पीछे तबाह कर लिया अपने आप, यानी ज्यादा से ये कोई मकसूद है? ये कोई मकसद हयात है जिसको मकसद बना लिया? मेरे अजीज बात को समझ लें, इतना खूबसूरत आदमी है और इतना उसका ऊंचा कद काठ है, और क्या किसके पीछे ये भागा हुआ है? बड़ा समझदार, दानश्वर, अक्लमंद आदमी, जी रूह बंदा, लेकिन उसका स्टेटस आप ये मुलाजा करें कि वो 20-40 हज़ार की खातिर झूठ बोलता है, धोखा देता है, फरेब और फ्रॉड करता है। हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे इस तरह भागते हैं कि हम असल से रह जाते हैं। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके इनकी बातें कम माने। ज़रूरी तो नहीं ना कि सवेरे नाश्ता बाजार से अपनी मर्जी का तगड़ा किया है, बाजार से ला पूड़ियाँ चने बेहतरीन खाए, और पूड़ियाँ चने अभी खाए नहीं, शापर में डाले हुए हैं, और वो लेके अभी आ रहा है, तो साथ ही रास्ते से गोश्त भी छोटा अच्छा लगा तो 2 किलो वो भी ले आया कि पूड़ियाँ चने खाऊंगा और दोपहर के लिए गोश्त पकाऊंगा। और पहले ये तो खा ले साहब, इससे तो निजात पा ले। ये पता नहीं हजम होता है कि कुछ और करता है तेरे साथ, लेकिन वो गोश्त भी साथ ले आया। यानी टेबल पे, नाश्ते के टेबल पर बैठ के फैसला हो रहा होता है कि हमने क्या खाना है, हमने किधर जाना है। संगियो याद रखो, बातों को समझो।